पश्चिम बंगाल में टीचर्स भर्ती घोटाला अब ममता बनर्जी के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। आज ममता बनर्जी ने टीचर से मुलाकात की, साफ साफ कहा भले उन्हें जेल जाना पड़े लेकिन वो 25,000 से ज्यादा टीचर्स को निकालने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानेगी। असल में ममता बनर्जी ने आज कोलकाता के नेताजी सुभाष इंडोर स्टेडियम में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित टीचर्स को बातचीत के लिए बुलाया था। ममता ने टीचर्स को भरोसा दिलाया उनके जिंदा रहते किसी भी योग्य टीचर की नौकरी नहीं जाएगी। ममता ने कहा बंगाल में अगले साल चुनाव हैं, उनकी सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। ममता ने यह भी कहा कि जिन लोगों में नौकरी देने की ताकत नहीं है वो मुखौटा लगाकर हजारों टीचर्स की नौकरी से खेल रहे हैं, लेकिन मेरे जिंदा रहते वो कामयाब नहीं होंगे। ममता ने कहा अगर कोर्ट का आदेश मानना भी पड़ा तो उनका प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सब रेडी हैं। जब तक सुप्रीम कोर्ट नोटिस आता है तब तक टीचर्स अपना काम करते रहें। अगर कोर्ट नौकरी से मना करता है तो वो उनके लिए 2 महीने में नौकरी का इंतजाम कर देंगी। যখন কেউ পথ দেখায় পথের মধ্যেই পথ খুঁজে নেয়, পথে চলতে গেলে গর্ত আসতে পারে। सड़क पर चलते समय गड्ढे हो सकते हैं। जब आप सड़क पर चलते हो तो कुछ सड़कें टूटी हो सकती हैं, लेकिन लोगों को उस टूटी सड़क को पार करके सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। तो हमारा प्लान ए तैयार है, प्लान बी तैयार है, प्लान सी तैयार है, प्लान डी तैयार है और प्लान ई तैयार है। इन योग्य शिक्षकों की नौकरी नहीं जानी चाहिए। अभी तक तो किसी को नौकरी से टर्मिनेट किया नहीं है। किया है क्या? क्या कोई नोटिस मिला है? अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपको क्या कोई बाहर कर सकता है? जाओ ना, अपना अपना काम करो ना। आपको काम करने से किसने रोका है? आप बच्चों को शिक्षा दीजिए ना, आप बच्चों को पढ़ाइए ना, आप स्कूल में क्लास करिए ना। कोई भी वॉलंटरी सर्विस कर सकता है लेकिन कोई घर नहीं जाएगा। তখন যদি সুপ্রিম ভলেন্টারিলি সার্ভিস কিন্তু ममता बनर्जी ने 40 मिनट लंबा भाषण दिया, कई इमोशनल बातें की, राजनीतिक विरोधियों को टारगेट किया। इस फैसले से प्रभावित टीचर्स को भरोसा दिया कि सरकार उनके साथ खड़ी है, आगे की कानूनी लड़ाई भी सरकार मजबूती से लड़ेगी। लेकिन ममता की बातों का उन टीचर्स पर कोई असर नहीं पड़ा जिनका भविष्य खतरे में है। टीचर्स ने ममता का भाषण सुना और फिर सवाल किया कि गलती किसकी है। कार्यक्रम के बाद टीचर्स ने कहा गलती ममता बनर्जी की सरकार की है, उनके मंत्रियों की है, उन अफसरों की है जिन्होंने करप्शन किया, लेकिन कलंक टीचर्स के माथे पर लगा है। टीचर्स ने कहा कि ममता बनर्जी अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए उन्हें लॉलीपॉप थमा रही हैं, लेकिन अब उन्हें ममता पर कोई भरोसा नहीं है। मैं अयोग्य स्टूडेंट नहीं हूँ, आई एम योग्य। सरकार मेरे को प्रूव करे कि मैं रॉन्ग हूँ, तब मेरा जॉब ले जाए तो मैं सामने से जॉब दूंगी। लेकिन अब मेरे को गलत एक ठप्पा, एक कलंक दे करके मेरे को बोला जा रहा है कि अयोग्य और तुम जाओ। आज भी हमें कोई आश्वासन नहीं दिया गया, लॉलीपॉप दिया जा रहा है, बोला जा रहा है वॉलंटरी। व्हाई विल वी डू अ सोशल सर्विस? वी आर टीचर्स, व्हाई वेयर आर आवर फ्यूचर्स? वी हैव किड्स, वी हैव फैमिलीज। By the 7 years we are doing हमारा मेंटल स्टेट नहीं है कि हम फिर से री एग्जाम दे पाएंगे। इतना करप्शन हुआ है दैट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड हर फुल कैबिनेट एंड सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन जिन्होंने हमको नियोग दिया है, उन्होंने मिलित होकर इतना करप्शन किया एंड द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल उनको घूस लेकर नौकरी दिया। इसलिए गवर्नमेंट का मुख पूरा गया। ममता बनर्जी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल तार मुख पूरा गया, इसलिए क्या बोलेगा लॉलीपॉप दिया। ये देशवासी को हम कहना चाहते हैं, देख लीजिए पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है। इतना सारी घोटाला, इतना बड़ो एजुकेशन का घोटाला पश्चिम बंगाल तो हर ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी नहीं हुआ। इसलिए हम लोग मुख में गरम लोहा लेकर हम लोग कठिन आत्महत्या करने के लिए तैयार है। इस सारे झगड़े में बीजेपी को अच्छा खासा मौका मिल गया। जिस वक्त ममता स्टेडियम में टीचर से मिल रही थी उस वक्त असेंबली के बाहर नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी टीचर भर्ती घोटाले के खिलाफ धरने पर बैठे हुए थे। उनके साथ बीजेपी के कई विधायक मौजूद थे। ढोल मंजीरों के साथ अधिकारी ने ममता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
शुभेंदु ने ममता को जेल भेजने की मांग की, उनका इस्तीफा मांगा। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ममता बनर्जी टीचर के साथ खड़े होने का ड्रामा कर रही हैं। 25,000 से ज्यादा लोगों की नौकरी जा रही है और ममता कुछ लोगों से मिलकर घड़ियाली आंसू बहा रही हैं। हकीकत यह है कि ममता की सरकार में हो रहे करप्शन की वजह से ही टीचर्स की नौकरी गई। सबको नहीं बुलाया। 26,000 अफेक्टेड, सी अलाउड ओनली 7,000। कोई इंटरेक्टिव सेशन नहीं हुआ। ये लोग को सिविक टीचर बनाने का प्लान बनाया। ये लोग मेरिटोरियस है, इसका एकेडमिक तगड़ा है, कोई टीचर सिविक बनने वाला नहीं है। ममता बनर्जी का खुद रिश्तेदार बीरभूम में इस फर्जी अपॉइंटमेंट का हिस्सा है। बहुत रुपया लेकर हुआ है। पार्थो चटर्जी आज भी जेल में है। सुजय कृष्ण भद्रो का ऑडियो मैसेज में अभिषेक बनर्जी का नाम आया है। इसलिए ये जो 700-800 करोड़ का घोटाला, टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, ये फर्जी और नकली, इनको सेव करने के लिए जेन्युइन टीचर नॉन टीचिंग को ये ममता बनर्जी की सरकार कोतल कर दिया है। जो मेरिटोरियस है, जिसका एकेडमिक अच्छा है, जिसका पास OMR का नंबर है, उसका पक्ष में है, उनका नौकरी तुरंत बहाल करना चाहिए, ये हमारी मांग है। अब ये बात तो बिल्कुल सही है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ेंगी। इस घोटाले में उनकी सरकार के मंत्री पहले से ही जेल में हैं, अब टीचर्स सड़कों पर हैं। लेकिन ममता कोर्ट के फैसले को राजनीतिक रंग दे रही हैं। वो बार बार कह रही हैं कि ये उनकी सरकार को बदनाम करने की कोशिश है। ममता कह रही हैं कि वो कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगी, टीचर्स के साथ खड़ी रहेंगी और ये कहना उनकी राजनीतिक मजबूरी है। ये कहने के अलावा ममता के पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। इस बात को टीचर्स भी अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए उन्हें ममता की बात पर भरोसा नहीं है। ममता कह रही हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं किसी योग्य उम्मीदवार की नौकरी नहीं जाएगी। लेकिन टीचर्स पूछ रहे हैं उनकी नजरों में योग्य कौन है। वो पूछ रहे हैं जब एक बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो फिर वो नौकरी कैसे देंगी। इसका जवाब ममता ने नहीं दिया।